हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो होता है उनकी तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 11,000 प्लस पोस्टों पे निकाली गई है। तो इन सब के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो ये नोटिस है जो कि आप देख रहे होंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी जो होता है कॉलेज ऑफ पटना हो जाएगा। उसके बाद जो होता है इंटर स्तरीय जो होता है पदों पर नियुक्ति जो होता है आयोजित की जाने वाली जो होता है द्वितीय इंटर स्तरीय जो होता है संयोगिता परीक्षा का विज्ञापन है, जो कि ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 27 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट रहेगी इसके 11 नवंबर रहेगी। इसकी लास्ट डेट जो होता है 11 नवंबर रहेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासन प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न कार्यालयों और इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों के लिए आरक्षण कोटिवार संबंधित अध्याचन जो होता है आयोग में कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अध्याचन द्वितीय स्तरीय इंटर संयोगिता परीक्षा यानी कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारत के नागरिकों को ऑनलाइन जो होता है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन जो होता है किया जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है पद का नाम दिया हुआ है, जो कि पद का नाम है इसमें जो होता है आप देखेंगे तो निम्नलिपिक वर्ग में जो होता है आपके जो होता है पद का नाम है और विभाग का नाम है पथ विभाग। तो ये सब इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन वैकेंसी के बारे में बता सकता हूँ। टोटल जो होता है पदों की संख्या 38 और 3 41 और जो होता है 4 1 5 मतलब समथिंग 51 वैकेंसी है। उसके बाद जो होता है निम्नलिपिक वर्ग में ये सभी देखेंगे आप जोड़ के अगर देखेंगे तो ये सभी जो होता है वैकेंसी आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद जो होता है ऐसे ये सभी वैकेंसी दी हुई है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। और अभी हम जो होता है जो इसका मेन क्वालिफिकेशन है ये सभी आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। ये सभी वैकेंसी आप देख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर उपरोक्त जो होता तालिका में वर्णित पदों में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होता है उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंटर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद जो होता है आरक्षण क्या हो जाएगा। आरक्षण में ऑनलाइन आवेदन करते समय यानी कि होता है आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। ये सभी के बारे में दिया हुआ है, तो ये सभी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा आरक्षण श्रेणी के लिए जो होता है किसी भी परिस्थिति में अगर जो होता है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर जो होता है इस समय में आवेदन पर विचार नहीं किया गया, गलत आरक्षण का दावा करने वाले को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। मतलब अगर आप गलत आरक्षण में कर रहे हैं तो आप जनरल में माने जाएंगे। उसके बाद जो होता है इनके जो किसके लिए जो होता है क्या क्या चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो होता है श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो होता है मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जो होता है प्रस्तुत करना होगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद जो होता है पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपको यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये सभी अभी हमारे काम का नहीं है। अभी जो मेरे काम का है वो देखते हैं। आपके उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए उम्र सीमा यहाँ पे दी हुई है कि उम्र सीमा जो होता है दिनांक गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता करते हों, उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग में पत्रांक 212 और 23/1/2006 में आलोक इस परीक्षा में जो लिए पात्र होंगे। अब जो होता है यहाँ पे जो होता है न्यूनतम आयु सीमा जो रखी गई है 18 वर्ष है और जो होता है अनारक्षित के लिए जो होता है अधिकतम 37 वर्ष। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो अनारक्षित वर्ग जो होता है महिला के लिए 40 वर्ष और जो होता है पिछड़ा वर्ग के लिए जो होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए जो होता है 42 वर्ष रखी गई है। तो ये सभी जो होता है एज के बारे में हो गई है। अब एज के बाद जो होता है हम जो होता है परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया हो गया। सामान्य श्रेणी दिव्यांग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया। सामान्य श्रेणी और जो होता है महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी 135 रुपया। और जो होता है बिहार राज्य के बाहर अगर कोई अभ्यर्थी पुरुष या महिला है तो 540 रुपया आपको देना होगा। उसके बाद जो होता है परीक्षा शुल्क की राशि जो होता है प्रक्रिया शुल्क जो होता है सेवा पर जो होता है आयोजित की जाएगी। उसके बाद जो होता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात यानी कि होता है परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट जो होता है आपको करना होगा। यहाँ पे लिखा है 27 से जो होता है आप 9 तक इसको जो होता है जमा किया जाएगा पेमेंट को। ठीक है, तो इससे पहले आप कर लीजिएगा। और उसके बाद जो होता है वस्तुनिष्ठ जो होता है परीक्षा जो होता है परीक्षा में जो होता है अब जो होता है परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली जो होता है 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा जो होता है आयोजित की जाएगी।
उसके बाद जो होता है अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो होता है प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में यानी कि होता है सामान्यीकरण प्रक्रिया जो होता है अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि होता है सामान्य शायद नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जो होता है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार में रिक्तियों में 5 गुना संख्या में यानी कि होता है मुख्य परीक्षा के लिए जो होता है चयन किया, मतलब इसमें 2 परीक्षा होगी, एक जो होता है प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें जो होता है 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ प्रारंभिक परीक्षा के एक समय सामान्य ज्ञान जो होता होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका क्या आएगा, पहला नंबर जो आएगा वो आएगा सामान्य अध्ययन आएगा। उसके बाद जो होता है सामान्य विज्ञान एवं गणित आएगा, मानसिक क्षमता जांच आएगी। ये सभी जो होता है कितने नंबर के होंगे, ये सभी प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पी होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 1/4 का नेगेटिव है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो होता है हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, मतलब अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे। अब यहाँ पे जो होता है सिलेबस दिया गया है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के लिए है। इसमें जो होता है आपके जो होता है इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के पास वातावरण संबंधी जो होता है जानकारी होनी चाहिए। उनके बाद जो होता है वर्तमान घटना मतलब करंट अफेयर्स हो गया, दिन प्रतिदिन घटनाएं, अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले जो होता है प्रश्न जो होता है शामिल किए जाएंगे और जो होता है जिनके बारे में रखी जानकारी हो जाएगी। इसमें बिहार, भारत और जो होता है पड़ोसी देशों के संबंध में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी में जो होता है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएगा, भारतीय भाषाएं, पुरुष लिपि, राजधानी मुद्रा, ये सभी खिलाड़ीदार हैं। उसके बाद जो होता है भारत के पड़ोसी देश, ये सभी जो होता है भारत के पड़ोसी देश हो जाएगा। सामान्य विज्ञान और गणित में जो होता है मैट्रिक स्तर का जो होता है प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो होता है सामान्य विज्ञान में जो होता है भौतिक शास्त्र और जो होता है रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल, ये सभी पूछा जाएगा। गणित में आपके जो होता है संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव भिन्न हो जाएगा। उसके बाद जो होता है मूलभूत अंकीय गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये सभी पूछे जाएंगे। उसके बाद जो होता है मानसिक क्षमता में जो होता है आपके जो होता है इसमें शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। घटक में जो होता है संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे, जिसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, संकल्पना, कल्पना, समस्या विश्लेषण और जो होता है दृश्य और जो होता है स्मृति, विभेद, अवलोकन और जो होता है संबंध, अवधारणा, ये सभी किए जाएंगे। अब जो होता है क्वालिफाइंग मार्क क्या होंगे, देखिए क्वालिफाइंग मार्क भी दिया हुआ है कि क्रमिक प्रशासन के सुधार विभाग में के अंतर्गत जो होता है क्वालिफाइंग मार्क सामान्य और पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए जो होता है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो होता है 34% और जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो होता है 32%। उसके बाद जो होता है महिला सभी वर्ग के लिए 32% और उसके बाद दिव्यांग के लिए जो होता है 32%। क्या इस पे सिलेक्शन हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि 5 गुना अभ्यर्थी बुला रहे हैं तो भाई अब जितना कंपटीशन होगा उसी हिसाब से होगा। उसके बाद ऑनलाइन जो होता है आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है 27/9/2023 से 11/11/2023, मतलब आपका लगभग 1 महीना कुछ दिन का समय दिया हुआ है। तो ये सभी आप देख लेंगे। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर हम देखे जाएँ तो जो ये सभी जो होता है नोटिस था, तो भाई प्रारंभिक परीक्षा होगी और जो होता है मुख्य परीक्षा जब होगी तो उसमें जो होता है चयन किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं इसका। तो आप देख लीजिएगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में था। तो जितनी डिटेल थी मैंने बारी बारी करके समझाया। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।